नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस से मुख्य सेविका भर्ती में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में केवल और केवल योग्यता पर ही चर्चा करेंगे। जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी आपकी भर्ती में विज्ञापन के अनुसार, बाकी लोग क्या कहते हैं या आपको बताया क्या गया है, जब आवेदन हो रहे थे उस टाइम आपको क्या जानकारी दी गई थी, कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर अलग अलग लोगों के द्वारा आपको अलग अलग चीज़ें बताई गई थी। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा और सुना होगा कि विज्ञापन में कला वर्ग की बात कही गई थी, और मैंने उसी बात को लेकर, उसी वर्ड या फिर उसी शब्द को लेकर मैंने ये बताया था कि विज्ञापन में जब कला वर्ग की बात कही जा रही है तो फिर कला वर्ग वाले ही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, विज्ञान वाले अभ्यर्थियों पर संकट है। फिर आप देखेंगे विज्ञापन जब जारी हुआ उसके बाद जब आवेदन लिए गए तो उस टाइम भी कुछ अभ्यर्थी जो कि विज्ञान वर्ग के थे उन्होंने आवेदन कर दिया, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन को पढ़ा कि इसमें कला वर्ग की बात कही जा रही है तो उन्होंने आवेदन नहीं किया। और उनको ऐसा कहीं ना कहीं ये डर था कि हम आवेदन कर देंगे लेकिन भर्ती में शामिल नहीं होंगे। तो अभ्यर्थियों ने मांग भी की कि जब एक विशेष विषय के लिए ये भर्ती निकाली जा रही है तो कम से कम कला विज्ञान दोनों ही वर्ग को मौका दिया जाए, क्योंकि विज्ञान जो है विज्ञान वर्ग वाली बहनें भी पढ़ती हैं और कला वर्ग वाली बहनें भी। तो उन्होंने मांग तो रखी लेकिन आयोग ने पोर्टल को नहीं खोला। यही मांग थी कि पोर्टल को खोलकर पुनः से आवेदन लिए जाए, तो पोर्टल नहीं खुला, आवेदन नहीं लिया गया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बहनें आवेदन कर चुकी थी विज्ञान वर्ग की, और आवेदन उनका एक्सेप्ट भी हुआ। उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट भी की गई, शॉर्ट लिस्टिंग की जो नोटिस आती है उसमें भी उनका नाम आया। परीक्षा में भी उन्होंने मुख्य परीक्षा में भी शामिल रही, और मुख्य परीक्षा में शामिल होने के बाद डीवी का रिज़ल्ट भी जारी हो गया और डीवी भी हो रहा है। वो अलग बात है कि प्रोविज़नल उनसे भरवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी योग्यताएं मांगी जाती हैं या फिर जो भी अर्हताओं संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें अभ्यर्थियों को एक बार नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत है। कई बार इस भर्ती में जो है आरटीआई भी डाली गई योग्यता को लेकर, लेकिन स्पष्ट जानकारी या फिर कहें कि वो लोग वही नियमावली को बताते हैं कि नियमावली के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, जो भी अभ्यर्थी को शामिल करना होगा उनको शामिल किया जाएगा। 13 तारीख को आपकी फ़ाइनल लीवी है, और फाइनल लीवी के बाद ये डिसाइड हो पाएगा। जो कमेटी का गठन करने की बात कही गई थी कि आयोग के द्वारा एक कमेटी का गठन होगा और उसमें शामिल कौन अभ्यर्थी होते हैं, कौन अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं, ये चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी। तो आप देखेंगे इसी हेतु प्रेषक उप सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ। सेवा में अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन। और विषय जो है यहाँ पर संबंध में थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली ना हो, या फिर नंबर वगैरह जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृपया ये यहाँ पर संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शैक्षिक योग्यता की गहनता से जांच किए जाने के संबंध में संदर्भ प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर परीक्षा में बैठने हेतु औपबंधिक रूप से प्रवेश पत्र जारी किया गया है। अंतिम चयन से पूर्व आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण किया जाता है, और तदनुसार प्रकरण, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं जो कि इसको आप नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे वंदना त्रिपाठी उप सचिव नोडल अधिकारी। तो शैक्षिक योग्यता की गहनता से जो जांच का मतलब यही है कि अब जो भी आपका, देखिए डीवी तो हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब उसकी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है उनकी गहनता से जांच होगी कि उस नोटिफिकेशन को देखा जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार कौन अभ्यर्थी उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस भर्ती में जिनको शामिल करना है किनको शामिल नहीं करना है। तो फाइनली आप देखेंगे कि सब कुछ करा दिया गया है। वैसे आयोग चाहे होते तो जो शैक्षिक इन्होंने यहाँ पे चीज़ें ऐड करी हैं कि जो है उनका
गहनता से जांच होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी हुई उस टाइम भी, या फिर कहें कि सब में अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भी उम्मीद लग जाती है, चाहे वो बीएससी वाले हों, बीए वाले हों, क्योंकि विज्ञापन में कला वर्ग की बात कही गई थी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज़ होंगे कि आप कला वर्ग का पक्ष रख रहे हैं, तो पक्ष रखने की बात इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें केवल नोटिफिकेशन की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, और नोटिफिकेशन को देखा जाए तो केवल वहाँ पर आपका जो है कला वर्ग की बात कही गई। ये शब्द कम से कम स्पष्ट लिखा गया है। बाकी जो 2 ईयर 3 ईयर वाली बात है कि वो विशेष विषय, चाहे आपका गृह विज्ञान हो, बाल विकास हो, या फिर आपका समाजशास्त्र, जो विशेष विषय मांगे गए हैं वो 2 वर्ष है या फिर 3 वर्ष है, तीनों वर्ष होना चाहिए, या फिर 2 वर्ष होंगे तब भी आप उस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो इसको लेकर तो नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ, आपका कला वर्ग की बात कही गई थी, उसमें विज्ञान वर्ग नहीं लिखा था। बीएससी आपका विज्ञान वर्ग में आता है, ये चीज़ें तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो कला वर्ग की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थियों पर संकट है, क्योंकि आप देखेंगे प्रोविज़नल भी भरवाया जा रहा है। चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, हज़ारों की संख्या में, जिससे प्रोविज़नल भरवाया गया। ज़रूरी नहीं है कि वो विज्ञान वर्ग के ही रहे हों, कला वर्ग में भी जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रही हुई है, कोई भी जैसे निवास वगैरह है, जाति वगैरह अगर उन्होंने नहीं जमा किया है, कोई कमी है, या फिर उनका जो डिग्री नहीं उन्होंने ली हुई है, तो कुछ अभ्यर्थियों को टाइम दिया गया था 15 दिन का कि आप डिग्री लेके आइए। तो जिन लोगों ने नहीं करवाया है, तो कुछ लोगों का इसमें भी प्रोविज़नल भरा गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है केवल विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थियों से ही प्रोविज़नल भरवाया गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनसे भरवाया गया है। तो अब जो कमेटी का गठन होगा वो निर्धारित करेगी। तो इस भर्ती में वही चीज़ें हैं, 50-50% वाला मैटर आप मान के चलिए। बाकी योग्यता अर्हता की जो है गहनता से जांच होगी, तो उसमें डिसाइड होगा। डीवी तो हो ही गया है, डीवी करा के ये लोग अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है वो तो जोड़ दिए हैं। अभ्यर्थियों को जो उम्मीद है वो तो हो ही गई है कि हो सकता है हम भर्ती में शामिल हो जाएं। तो इससे अच्छा था कि जिनको शामिल किया जाना है उन्हीं को शामिल किया जाए, पहले से ही उन्हीं की डीवी कराई जाए, क्योंकि उम्मीद बाद में तोड़ना तकलीफ देह होता है। आप यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बिना फॉर्म भरने वालों के लिए प्रबंध किया जा रहा है। शासन और आयोग को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि हर भर्ती में कुछ लोग विज्ञापन में दी गई अर्हता ना होते हुए भी परीक्षा देकर सीट खराब करने की कोशिश करते हैं, और कोर्ट केस में भर्ती को फंसाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सरकार का और वैध जो अभ्यर्थी है उनका बहुमूल्य समय खराब होता है। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे। अब जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। बाकी कमेटी का गठन, वही जांच के कहें तो आपके शैक्षिक जो आपके प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच होगी कि विज्ञापन के अनुसार किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है। चूँकि कल की डेट यानी 13 तारीख को आपका अंतिम डीवी है, और अंतिम डीवी होने के बाद इस चीज़ पर काम शुरू होगा। रिज़ल्ट में देरी होगी, ये तो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि फरवरी में 13 तारीख को आपका डीवी ख़त्म हो रहा है तो लास्ट फरवरी को कहा जाए कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्च बाद ही रिज़ल्ट आने की संभावना है। बाकी आगे कोई सूचना मिलती है तो आप सभी को उसकी अपडेट दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।